नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2022। आज का दिन जो है पेपर हुआ था जिसमें हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट पार्ट में जो है उसकी वीडियो बना दी थी। तो अभी जो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और आपका उत्तराखंड पोर्शन रहेगा। सो देखते हैं 21 से, यानी कि 1 से 20 तक हमने हिंदी के देख लिए थे पहली वीडियो में। तो अभी के वीडियो में हम 21 से चलेंगे। और किसी क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर लिखें। और मेरे बताने में भी कुछ गलती हो सकती है, तो इसलिए जो है अगर आपके डाउट हुआ आपको, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसको बाद में मैं फिर जो है पिन कर दूंगा क्वेश्चन आपके आंसर के, उसमें आंसर के साथ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 को देखते हैं। 21 क्या है, देखिए आपका रीजनिंग और सामान्य ज्ञान सब कुछ मिक्स है इसमें, 21 से 60 तक। ठीक, 21 देखिए, 21 क्या है, एक कार दो स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वो वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी होगी? आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, आगे चलते 22। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCDE में कौन सबसे लंबा है। ठीक, तो आपका इसमें आएगा डी। ठीक, 23 देखिए, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। सही समय कितना होगा आपका? 23 का कितना होगा? बी होगा, यानी कि 3:30। ठीक, 24 वाला देखिए, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है? तो 24 का क्या होगा? 24 का आपका होगा डी। ठीक है, क्या होगा? 24 का होगा डी। ठीक, उसके बाद देखिए 25, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या शेरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या पूछी है, तो 25 का कितना होगा? बी होगा, आई थिंक। ठीक, उसके बाद देखिए 26 देखिए, 26 क्या है, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ आपके 26 में, आई थिंक बी या डी में से एक हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में करें। 27 देखिए, 27 है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वो वामावर्त दिशा में 135 अंश मुड़ता है और इसके पश्चात 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक, 28 देखिए, 28 क्या है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं कॉर्निया में। ठीक, उसके बाद देखिए 29, अनुक्रम दे रखा है आपका, इसका आंसर क्या आएगा? अगली कौन सी भिन्न आएगी पूछा है। ठीक है, 29 का क्या होगा? 9/32। ठीक, उसके नीचे देखिए 30 क्वेश्चन, इसमें प्लस माइनस आपका दिया है, क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा? 30 का देखिए, 30 का क्या होगा? ए आएगा। ठीक, उसके बाद 31 देखिए, 31 का क्या होगा? देखिए 31 का कितना आएगा? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो आपका 73 आएगी। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट। उसका आगे चलते हैं 32 पर। 32 क्या है, देखिए, गेहूं के दाने होते हैं, क्या होते हैं गेहूं के दाने? 32, 32 का फल होते हैं। ठीक, 33 देखिए, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो 33 का क्या होगा आपका जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक, आगे देखते हैं 34 पर। 34 है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो 34 का आंसर क्या रहेगा आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक, अगला देखिए 35, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? 35 आंसर इज सी। ठीक है, किसने मेजबानी की? गुजरात ने, गांधीनगर ने। ठीक, 36 देखिए, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो वो कौन थी? 36 PV सिंधु। ठीक, आगे देखिए 37 क्या है, देखिए, निम्न
में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो 37 का क्या रहेगा आपका? ऑपरेशन गंगा। ठीक, उसके बाद 38 देखिए, 38 क्या है देखिए, 38 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 38 का क्या रहेगा? कौन है? सभी है। ठीक, उसके बाद देखिए 1 टेराबाइट शामिल है। 1 टेराबाइट में शामिल क्या है देखिए आपका 39 क्या है देखिए 1024 गीगाबाइट। ठीक, 40 देखिए ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक, 41 का देखिए भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? आप सभी लोग जानते होंगे इसको। 41 का बी यानी कि 2000 में आया। ठीक, उसके बाद देखिए 42 क्या है? महावीर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ महावीर का जन्म? आपका महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। ठीक, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम बताना है। 43 क्या है? अलाई दरवाजा। ठीक, आगे देखिए 44 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? तो है आपका क्या है बताइए? 44 का सूर्य का प्रकाश। ठीक, 45 का देखिए भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है वो बतानी है। वो है आपका 24 जनवरी 2019। 45 का बी राइट। ठीक, 46 देखिए कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? वो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक, आंसर क्या है? सी वाला। ठीक, उसके बाद देखिए 47 भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 47 का ए। ठीक है, अब देखिए मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? वो है आपका अंध महासागर और जैविक अध्ययन से। ठीक, उसके बाद देखिए 49 शिवा समुद्रम जलप्रपात किस निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? वो है आपका कावेरी पर। 49 का सी। उसके बाद देखिए 50 निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? GV मावलंकर थे। ठीक, ये कई बार मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। उसके बाद 51 देखिए, 51 क्या है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन है? वो है आपका अनुच्छेद 17। ठीक, उसके बाद देखिए 52 वाला क्वेश्चन देखिए 52 क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके PV नरसिम्हा राव। ठीक, 53 देखिए अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? अभी तक कोई भी नहीं किए गए हैं। ठीक, 54 देखिए 54 क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 54 का देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? वो है आपका USA। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 55 देखिए निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन नहीं है? भूमि की चकबंदी। ठीक, आगे देखिए 56 है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? वो कौन कौन से बैंक हैं आपके? वो है आपके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन इज बी जो है आपका राइट होगा। उसके बाद देखिए 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो 57 का क्या होगा? क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता। ठीक, उसके बाद देखिए 58 क्या है? देखिए उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। 58 वो कौन थे? वर्मा। ठीक, उसके बाद देखिए बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी? ये अमेरिका से संबंधित थी। ठीक, 60 देखिए बुशमैन का क्षेत्र है वो है आपका कालाहारी मरुस्थल से। ठीक, तो दोस्तों ये थे 60। अब इससे आगे हम चलेंगे आपके
61 से, यानी कि जिसमें उत्तराखंड का है। अब उत्तराखंड के जो है आपके 40 क्वेश्चन वो देखते हैं। तो उत्तराखंड का देखिए 61 जो है आपका डोलापाल की आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, आपका शिल्पकारों से है, सभी जानते हैं। 62 देखिए 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, सर हेनरी रैमजे थे, ठीक है, 62 का बी। उसके बाद देखिए 63 मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान में 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी। तो आपका क्या रहेगा इसका आंसर, दिल्ली, ठीक। उसके बाद देखिए 64 अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, बुद्धि बल्लभ पंत को। 65 देखिए 65 कुमांचल केसरी किसे बोलते हैं, बद्रीदत्त पांडे को बोलते हैं, सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए 66 देखिए गढ़वाल गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुर्घटना आए थे, आपका 66। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1930 में। उसके बाद 67 देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं थी, कह रहे हैं, ठीक है। मंगला देवी थी, रेवती देवी भी थी, जीवंती देवी भी थी, लेकिन होमवती देवी नहीं थी, ठीक है, आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। 68 देखिए 68 क्या रहेगा, 68 है गंगा का निर्माण की नदियों के संगम का परिणाम है, वह है भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग, ठीक। उसके बाद देखिए 69 देखिए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, वो है आपका अलकनंदा। और 70 देखिए बागेश्वर किस तट पर स्थित है, आपका सरयू और गोमती के तट पर है बागेश्वर, ठीक। 71 पर चलते हैं। 71 है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक लिखी, वो लिखी भक्ति दर्शन ने, ठीक। 72 देखिए 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, आपका 72 कहाँ की थी, इसमें कंफ्यूजन है आपका, या दुगट्टा होगा इसमें या आपका श्रीनगर होगा, ठीक। उसके बाद 73 ये भी इसमें डाउट है, ठीक है। उसके बाद देखिए 73 गढ़वाल का बारदोली किस रूप में विख्यात है, गुजड़ू कहते हैं उसको, ठीक। उसके बाद देखिए 74 पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है 74, आपका सीढ़ीनुमा क्षेत्र खेती करके, ठीक। 75 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वो है आपका 75 आपका देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ठीक। 76 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है 76, तो 76 का आंसर क्या रहेगा, मोलिंगला, ठीक। उसके बाद देखिए 77 निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो 77 का क्या रहेगा, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, आपका टिहरी में है, ठीक, टिहरी में। आगे चलते हैं 78 पर। 78 क्या रहेगा, 78 उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी है, आपकी 2 है, ठीक। 79 देखिए निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 50% आरक्षण किया गया था, वो थे आपके भुवन चंद्र खंडूरी। 80 देखिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे मनोनीत सदस्य, आपके सी रसेल वेलेंटाइल गार्डनर थे, ठीक। 81 देखिए निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके नित्यानंद स्वामी, ठीक। उसके बाद देखिए 82 जो है आपका उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। और 83 देखिए उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, आपकी उत्तराखंड की राज्यसभा में सदस्य संख्या पूछी है, ठीक है, 83। तो 83 का क्या रहेगा, 3 होगा, ठीक। 84 देखिए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया, जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार अधिनियम कब आपका लागू किया गया था, वो था आपका 2017 में, ठीक। 85 देखो उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, आपका 7816 मीटर है, ठीक। उसके बाद देखिए 86
भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिम सीमाएं आपका 86 क्या रहेगा, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है आपका, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन 86। 87 क्या है, इसका क्वेश्चन फिर पिन कर देंगे, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजें। अब देखिए 87 क्या है, निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, आपकी चमोली में, ठीक, 87 का फर्स्ट। उसके बाद देखिए 88, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है, 88 का क्या रहेगा आपका, कुमाऊं में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, वो है आपका 89 का हरिद्वार। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्नलिखित में से किस जिले के थे, आपके 90, उनके वो पौड़ी के थे, ठीक। आगे चलते हैं 91 से, ठीक। 91 है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको दिया गया, 91 देखिए क्या रहेगा, नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद देखिए 92 का देखिए, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है, 92। तो इसमें कंफ्यूजन है भी 92 वाले में भी, ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप पिन कीजिए। उसके बाद देखिए 93 आई टी पार्क है आपका देहरादून में, ठीक। 94 देखिए, अब 94 है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, वो है आपकी उधमसिंह नगर, सी 94। उसके बाद देखिए 95, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, किस जिले में है, सबसे कम आपका हरिद्वार में, ठीक। 96, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय पूछा है, तो वो देहरादून में है, ठीक। 97 देखिए, 97 है 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया, वो है आपका द्वितीय क्षेत्र। 98 देखिए, निम्न में से किसी उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, आप इंद्रमणि बड़ोनी को कहते हैं उत्तराखंड का गांधी, ठीक। 99 देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है 100, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में किस क्रम में हुआ, 27वें क्रम में हुआ, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का आपका 21 से लेके आपके 100 तक क्वेश्चन, जिसमें आपका जीएस और उत्तराखंड और रीजनिंग वाला पोर्शन था, और हिंदी का जो है 20 मार्क्स का मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, उसको भी देख लें। अगर इन सारे 100 क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, और जिसका मैं उसका तुरंत उसका जो है आंसर दे सकूँ आप सभी को। और वीडियो अच्छी लगे और आप अपना क्वेश्चन पेपर मिलाइए कि कितने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर गया है, और इसके बाद जो है इसका जो फाइनल जो इसके आंसर की है वो आयोग द्वारा आएगी, और जिसमें कुछ क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। तो अभी इस पेपर के अकॉर्डिंग अपना पेपर मिलाइए, और कितने नंबर का आपका पेपर गया है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।